Greet you all in the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के सुंदर अद्भुत राइट सामर्थी नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी से अपने परिवार की ओर से सभी को राइट विश यू अ वेरी जॉयफुल क्रिसमस आमेन हालेलुया यस थैंक यू लॉर्ड आई थैंक यू चलो एक कहानी से आरंभ करता हूं मैं आराम से है सब लोग यस यस हैप्पी जॉयफुल यस ओके गड़बड़ नहीं है ना जाने का बिरयानी वेट कर रहा है ओके थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस फादर थैंक यू एक बाप बेटे थे जो दोनों भी पेंटिंग के बहुत दीवाने थे राइट दुनिया भर के पेंटिंग ढूंढते जाते थे जो फेमस है राइट जहां भी जाते एग्जीबिशन ढूंढते जहां पेंटिंग लगता तो जितने भी है खरीद के लाते अपने घर में लगाते सजाते उसको तो जैसे जैसे बेटा बड़ा हो गया तो वो कंट्री का रूल था कि जैसे ही बच्चे 18 साल के होते तो उनको कंपलसरी मिलिट्री में जाना पड़े तो बेटा बोला बाप बोला चल बेटा अभी जाना है तुझे देश की सेवा करना है तो वो चला गया युद्ध में मिलिट्री में जो भी है तो बाप अकेला रहता घर पे हमेशा वो अपने जो उसको पसंद है जो पेंटिंग्स है उसमें धुंध रहता हो साल गुजर गए बेटा आ नहीं सका लेकिन बहुत साल के बाद एक न्यूज़ आया कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे युद्ध में शहीद हो गया बहुत दुख हो गया पिताजी को फिर बाद में थोड़े दिन के बाद एक बॉक्स आया मतलब जो भी उनका सामान रहता वो भेज देते वो लोग घर पे तो घर पे जब भेज दिया तो सभी सामानों में उसके जो भी थे सामान बच्चे के उसने एक एक करके निकाला बहुत रोने लगा उसके नीचे लास्ट में एक छोटा सा पेपर मिला उसको जहां देखा कि ऐसे लग रहा था कि किसी ने कुछ उतारा उसको राइट किसी ने कुछ स्केच किया ऐसे तो उसका एक जो दोस्त था जो सामान लेके आया उसको पूछा ये क्या है तो उसने बताया कि मैं था उसके साथ में उसके आखिरी समय में जब वो मर रहा था तो उसने मुझे बोला मुझे एक आईना दे दे तो मैंने कहीं से एक आईना जो दिखता है रिफ्लेक्शन वो चीज लाके दिया उसको तो बोला इमीडिएटली मुझे कुछ स्केच करने के लिए तो वो उस आईने में जब उसका पूरा चेहरा लहू से भरा हुआ था युद्ध से पता है उसको अभी मरने वाला हो तो उसने वो रिफ्लेक्शन में देख के उसने अपने खुद का चेहरा बना लिया था बोला दिस इज द लास्ट पेंटिंग आई एम ऑफरिंग टू माय फादर ये मेरा आखिरी चेहरा होगा जो मेरा पिता देखेगा तो पिता बोला दिस इज वेरी प्रेशियस टू मी तो उसने उसको बड़ा सा फ्रेम करके घर के बीचों बीच लगाया साल बीत गए फिर ये भी बीमार हो गया है बोला अभी थोड़े दिनों में मैं भी चला जाऊंगा इस दुनिया से तो उसने जो एक फेथफुल उसका नौकर था उसको बुला के बोला आई वांट टू अरेंज वन क्या बोलते हैं एग्जीबिशन है एक्सेल करना है मुझे मेरे जितने भी पेंटिंग है मुझे उसको बेचना है तो एडवर्टाइज दे दे जितने भी पेंटिंग के लवर्स है आएंगे तो जब एडवर्टाइज निकला तो बहुत सारे लोग आए क्योंकि उनको पता था ये आदमी के पास ऐसे ऐसे पेंटिंग है जो कहीं नहीं मिलते लाखों करोड़ों के पेंटिंग है उसके
लेकिन वो क्या बोलते हैं, ऑक्शन चालू होने से पहले ये गुजर गया। अभी जो आदमी था वो बोला क्या करे, चलो उनकी आखिरी इच्छा थी कि ऑक्शन हो जाए, तो उसने कंटिन्यू किया ऑक्शन। ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े लोग अलग अलग देशों से आए, तो सब चालू हो गया। अभी चालू होने सब आके देखे तो बोले नहीं इसकी तैयारी करनी है, पैसे कम पड़ेंगे, वो मंगाओ, ये करो, पैसे जमा करो, ये पेंटिंग लेना है, वो पेंटिंग लेना, सब कुछ। बहुत एक्साइटेड थे सब लोग कि हमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग मिलेंगे, लाइफ का इसने जो जमा के रखा था ना वो सब कुछ मिलेगा हमें। तो ऑक्शन चालू हो गया, और जैसे ही ऑक्शन चालू हो गया, जिसको जवाबदारी दी गई थी ऑक्शन की, वो आके खड़ा हो गया और बोला बाकी सब पेंटिंग ऑक्शन करने से पहले एक पेंटिंग है जिससे हम शुरुआत करेंगे। तो उसने वो पेंटिंग लेके आया जो बेटे ने आखिरी बार किया था, जो बेटे ने स्केच किया था, वो लाके रखा उधर, उन्होंने डिस्प्ले किया। तो किसी के समझ में नहीं आया क्या है ये, इतना पता चल रहा था कोई चेहरा है ऐसे, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कौन है व्यक्ति वो नहीं पता, क्या बोलते हैं, कलरफुल नहीं है। ओके कमल, ओके, कलरफुल नहीं है, और क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव नहीं है। तो सब लोग वेट कर रहे थे, ये जाने दो कोई तो लेगा इसे, क्या इंपॉर्टेंस नहीं, ये हमारे घर में तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट, कोई लेगा इसको, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट लेंगे। तो ऑक्शन चालू हुआ, ये वेट कर रहा है ऑक्शनर जो है, वो बोला कौन लेगा, पहली बोली बोलो, बोला कोई नहीं आ रहा है। बोला नहीं चाहिए हमें ये, हमको वो चाहिए ना, वहां जो पिकासो का है, वहां जो वोमब्रांड का है वो चाहिए हमें, वो मोनालिसा का वो चाहिए, राइट। वेट कर रहे थे सब लोग। ये बोला लेकिन वही ऑक्शन के पीछे यूजुअली ऐसा ओपन लॉन में करते हैं ना, तो वहां पे एक गार्डनर बैठा था, वो ये जब देख रहा था, बोला कोई नहीं ले रहा है इसको। तो आखिर में उसने हाथ उठाया, बोला मैं लूंगा। बोला कितने में लेता है, तो उसके हैसियत से वो कुछ बोला तो उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोला, बोला जाने दो इसको, लेने दो। तो उसको बुलाया, फिर उसको बुला के वो पेंटिंग उसके हाथ में थमा दिया और बोला ये तेरा पेंटिंग आज से। बोला ठीक है, हमारे मालिक की आखिरी निशानी है, अपने घर में लगाऊंगा मैं। और वो लेके चला गया। ये ऑक्शनर फिर से खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला द ऑक्शन इज ओवर, ऑक्शन इज ओवर। सब गुस्सा होने लगे, बोले कैसा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कितने लोगों ने उस पेंटिंग को देखा। बोले क्या देखना है उसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खुद कौन है क्या है, मतलब अननोन है, कोई फेमस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वहां नीचे लास्ट में एक लाइन लिखा था, है ना, हम लोग जब खरीदने जाते हैं ना छोटे अक्षर में लिखते हैं, पढ़ने को भी नहीं आता ऐसा लिखने राइट। वहां पे छोटे अक्षरों में एक सेंटेंस लिखा था, ही हु गेट्स द सन गेट्स एवरीथिंग। बोले किसका पेंटिंग था, बोले जिसने ऑक्शन किया ना उसके बेटे का पेंटिंग है। बोले ही हु गेट्स द सन गेट्स एवरीथिंग, सो द ऑक्शन इज ओवर। हालेलुया। तो आज इस क्रिसमस के दिन मैं कहूंगा he who has the son has life. हालेलुया। 1 John 5:12 कोई पढ़ेगा उसमें जो इसको, 1 John 5th chapter the 12th verse। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है, जिसे परमेश्वर का पुत्र प्राप्त नहीं है वो जीवन भी उसके पास नहीं है। हालेलुया। सिंपल सी बात है, परमेश्वर ने बोला मैं चाहिए, मेरे बेटे को एक्सेप्ट करो।
He who has the Son has life. Very simple it is. हमको गॉस्पेल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट? सिंपल इट इज. गेट द सन, यू विल गेट एवरीथिंग. हालेलुया. उसके बेटे को स्वीकार करो, सब कुछ मिलेगा. है ना? आज हमने गॉस्पेल में पढ़ा 1 John 1:12, जो मेरा बहुत ही फेमस. ही से as many as received him, to them gave he the power to be the children of God, to become the children of God, even to them those who believe on his name. Amen. Hallelujah. So आज एक प्रश्न मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पूछना चाहता हूं. Do you still have the Son? Amen. आप ये नहीं बोलना 10 साल पहले था मेरे पास. नहीं, कहीं मिस हो गया क्या देख लो. Right? Do you have the Son still? If you have the Son, you still have life in you. Amen. आज भी आप में जीवन है, क्योंकि आपने पुत्र को प्राप्त किया है. हालेलुया. Amen. So मैंने टाइटल दिया था, मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर क्या बोलूं. वेरी कॉमन सा टाइटल है, द अनस्पीकेबल गिफ्ट. राइट? 2 Corinthians 9th chapter 15th verse. ओके, 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 15वां वचन. 15 कोई पढ़ेगा जल्दी से हिंदी में एक बार? हाँ. हालेलुया. बहुत क्या बोलते हैं, हेवी वर्ड्स है. कोई सादा सा है मेरे को हिंदी में. हाँ हाँ. उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, उसके लिए धन्यवाद हो. हालेलुया. फाइनली एक बार इंग्लिश में कोई पढ़ेगा? Thanks be unto God for his unspeakable gift. Hallelujah. Thanks be unto God. जब इस गिफ्ट के बारे में सोचते हैं ना, हमारे मन में थैंक्स निकलना चाहिए. हालेलुया. पॉल बोल रहा है, सब कुछ बोलने के बाद, ऊपर का चैप्टर थोड़ा अलग है, सब कुछ बोलने के बाद वो बोलता है सब एक तरफ, फादर थैंक्स फॉर द अनस्पीकेबल गिफ्ट. हालेलुया. द अनस्पीकेबल गिफ्ट. राइट? हिंदी में कैसा था? अवर्णनीय. ओके. मराठी भी वही है. ओके. इंग्लिश में अनस्पीकेबल कोई ट्रांसलेशन मिलता है मुझे? सादा सा वर्ड एक, जिसको बोल नहीं सकते, है ना? जिसका वर्णन नहीं कर सकते, जिसके बारे में शब्द नहीं है. या गुड. बयान से बाहर, इनएक्सप्रेसिबल. मैं इसको देख रहा था ना, इतने सारे वर्ड्स है इसके, है ना? इनकम्पेरेबल, प्रेशियस, बहुत सारे. बोला इतना सारा है तो क्या बोलना है इसके बारे में? ये ऐसा है ना, बोलता है ये गिफ्ट है, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते. जिसको देख, कभी कभी होता है ना कुछ ऐसा जो पसंद है, देखते ही ना सिर्फ एक्सप्रेशन निकलता है, शब्द नहीं निकलते. है ना? सिर्फ चेहरे का ढंग बदल जाता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते. दैट इज व्हाट जीसस इज. हालेलुया. वही यीशु मसीह है. जिसने उसको देखा, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे. ही इज एन अनस्पीकेबल गिफ्ट. और एक वर्षन इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट बोलता है, जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते. मैं बोला जिसका वर्णन नहीं कर सकते उसके बारे में क्या बोलूं फिर आज? राइट? आज तक जितनों ने भी यीशु मसीह के बारे में कितना भी बोला, अगर हम सोचते हम जानते सब कुछ, मैं बोलता हूं अभी आप कुछ बोले ही नहीं. हम जितना भी जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, मैं कहूंगा हम अभी तक कुछ जानते ही नहीं. He is an unspeakable gift for us, indescribable gift for us. चलो बाबा ये खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं बोल सकते. एवरी टाइम, हर बार उसको देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, उसका एक दर्शन होगा, आप कहेंगे नहीं क्या बोलूं परमेश्वर.
नथिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स। इसलिए जब पॉल बोलता है मैं जब तीसरे आकाश में गया, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो शब्द में मैं नहीं बोल सकता, शब्द में बयान नहीं कर सकता मैं। इट इज सो वंडरफुल टू सी जीसस हु इज unspeakable gift for us. Hallelujah. Right. Okay. John 3:16. सबको बाय हार्ट है। First sentence. For God so loved the world that he gave. Okay. इसको मैं फिर से पढ़ रहा था, डरो मत, इस पे नहीं जाऊंगा। Okay. हमने आई थिंक लास्ट ईयर ने, उससे पहले पूरा दिसंबर हमने इस एक वचन पे पढ़ा था। इसको फिर से मैं देख रहा था तो एक वर्ड मिला मुझे जो ओरिजिनल में, अगर उसका मतलब रूट वर्ड अगर निकालूं, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन बोल के, राइट। जब इसको और थोड़ा मैं ध्यान कर रहा था तो उस वर्ड का एक और डाइवर्शन है। इट इज नॉट गेव, इट इज ऑफर्ड। हालेलुया। फिर से क्या बोलते हैं, उस वचन का मीनिंग बदल गया मेरे लिए। इट वॉज नॉट गिवन, इट वॉज ऑफर्ड। हालेलुया। इट वॉज ऑफर्ड। God did not just give, he offered his son. मैं बोला परमेश्वर डिफरेंस क्या है? मैं बोला जब देते हैं ना, जब when you give something, तुम उसका वैल्यू देख के देते हो। You see the ability and give. जो जिसके लायक है हम उसको वो उतना देते हैं। So God said, I don't want to give. It's an offer for us. Jesus is an offer for us. है ना, ऐसा है, मुझे मैं उसको चित्रीकरण कर रहा था ना, जस्ट विजुअलाइजिंग। वो बोला यहाँ पे लाके रखा है गिफ्ट, आई विल नॉट गिव इट टू एनीवन। अगर दूंगा, सोचो मैं अगर वो गिफ्ट इनको दूंगा तो दूसरे बोलेंगे शायद हम उस गिफ्ट के लायक नहीं है, या फिर दूसरा सोचेगा मैं उससे भी ज्यादा हूं, उसको ही क्यों दिया। है ना, अलग अलग लेवल हो जाते हैं यहाँ पे। तो परमेश्वर वो लेवल क्रिएट नहीं करना चाहता था, वो स्तर क्रिएट नहीं करना चाहता था। इसलिए बोला गिफ्ट तुम्हारे लिए ऑफर के समान रख दूंगा, जो भी चाहे आके उसे लेके जा सकता है। हालेलुया। For God so loved the world that he offered his only begotten son. That इसलिए आगे वर्ड आता है ना, that whosoever, ऑफर कैसा था? मैं बोला गिवन तो एक आदमी को दिया जाता है, लेकिन यहां ऑफर है सबके लिए। Whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Amen. So आज ऑफर सबके लिए है। ये जिसका वर्णन नहीं कर सकते वो ऑफर सबके लिए है। ये हमारे व्हाट डू यू से, हमारी योग्यता पे डिपेंड नहीं होता है। परमेश्वर बोलता है ऑफर तेरे लिए भी है, ऑफर सबके लिए है। हालेलुया। सोचो अगर मॉल में कोई ऑफर है, अंदर जाने से पहले आपको पूछेंगे आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है, तो ही अंदर छोड़ेंगे आपको। हम बोलेंगे फिर ऑफर क्यों रखा है ना? नहीं, ऑफर है ना तो सबके लिए होना चाहिए। तो परमेश्वर बोला ऑफर मैं दूंगा तो सबके लिए रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। आई हैव लव्ड द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई आई हैव ऑफर्ड। आई डिड नॉट जस्ट गिव, मैंने सिर्फ दिया नहीं। व्हाट डू यू से, हिंदी में कोई वर्ड मिला ऑफर का? राइट, बोला अर्पण। ओके, इट इज एन ऑफर। ही ऑफर्ड हिज सन फॉर अस। उसने अपने बेटे को हमारे लिए ऑफर किया। आमेन, हालेलुया। सो ये गिफ्ट जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दिया, इसको
इनडिस्क्राइबेबल, जो भी हमने मीनिंग देखे है ना, अवर्णीय, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसके बारे में खत्म नहीं होगा, ये क्या है? व्हाट इज दिस गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन अस? अपने इकलौते बेटे को दिया उसने, क्या सोच के दिया था उसने, क्या सोच के उसका अर्पण किया था उसने, क्या सोच के उसने वो सबके लिए रखा था, राइट? वेरी क्विकली विल गो 7 चीजें बोलूंगा बहुत जल्दी। पता नहीं आजकल सब साथ साथ मिल रहे हैं, मुझे भी, राइट? मेरे पास्टर याद आते हैं हमको। ओके, जॉन 4th चैप्टर वर्स 10, यूहन्ना उसका 4था अध्याय 10वां वचन। यूहन्ना 4था अध्याय 10वां वचन। हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इंग्लिश में कहता है, नहीं बस, तो वहां पे इंग्लिश में कहता है, इफ ओनली यू हैड न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। ये पूछ रही है, पानी पूछ रही है, बहुत प्रश्न पूछ रही है, बहुत कुछ पूछ रही है, लेकिन वो बोला जिससे तू पूछ रही है ना, अगर तू जान सकी कि तू किससे पूछ रही है, हालेलुया, तू जान सके अगर तेरा बातचीत किससे हो रहा है ना, ही हिमसेल्फ इज ए गिफ्ट फॉर यू। हालेलुया। तू उसके बारे में बहुत कुछ पूछ रही है, तू कौन है, तू क्या बोलते हैं, कोई नबी है, मसीहा है, क्या है, बहुत कुछ बोल रहा है तू अपने आप के बारे में, राइट? तो यीशु मसीह बोलता है, इफ ओनली यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड। बहुत स्ट्रांगली एक सेंटेंस मेरे मन में आया। He said, ask my people if only you knew the gift of God. Hallelujah. हमको लगता है हमको पता है, जब आपको लगता है आपको पता है, एंड हो गया वहां पे, है ना? लेकिन वचन कहता है ही इज एन अनस्पीकेबल गिफ्ट, जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। जितना भी बोलो उसके बारे में, जितना भी सोचो, कितना भी उसके बारे में क्या बोलते हैं, वर्णन करो, सालों से कर रहे हैं लोग, लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ है। हर बार अपने आप को एक नए तरीके से दिखाता है, हर बार अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे हमने कभी देखा ही नहीं उसे। हालेलुया। अगर सच में उससे प्यार करते हो ना, मैं कहता हूं हर बार उसका एक नया चेहरा देखोगे, उसका एक नया स्वभाव तुम देखने पाओगे, राइट? सो ही सेज इफ ओनली यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो मैं सोचने लगा परमेश्वर क्या है ये अनस्पीकेबल गिफ्ट? क्यों पॉल ये बोल रहा है? सब कुछ बोलने के बाद वो बोलता है, आई थैंक यू फादर फॉर द अनस्पीकेबल गिफ्ट दैट यू हैव गिवन। हालेलुया। सो वेरी क्विकली आई विल गो फॉर द 7 थिंग्स। जैसे मैं बोला, अगर हमको लगता है कुछ खत्म हुआ है, मतलब जानते हैं, तो वहां पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स दिस गिफ्ट इज नॉट द एंड, ये हमेशा बहता रहता है, राइट? There are gifts that flow out of the gift. Amen. वरदान से अनेक वरदान फिर से निकलेंगे, इसलिए वो खत्म नहीं होता है, इसलिए उसका अंत नहीं है, इसलिए उसको अनस्पीकेबल गिफ्ट बोलते हैं। हालेलुया। अगर खत्म होता तो बहुत साल पहले खत्म हो जाता, लेकिन आज भी खत्म नहीं हुआ है। आमीन। जो वरदान से जो वरदानें निकलती है वो आज भी खत्म नहीं हुए हैं। आमीन। इसलिए तो हम बात करते हैं, इसलिए तो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए तो याद करते हैं, वरना एक बार याद करके खत्म कर देते हैं। लेकिन आज भी याद करते हैं, आज भी उसका मनन करते हैं, आज भी उसकी आराधना करते हैं, आज भी उसका गुणगान गाते हैं। क्यों? वो खत्म होने वाला नहीं है। जो वरदान वो दिया है वो खत्म होने वाला नहीं है, ये बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। हालेलुया। आमीन। सो पहला वाला, फर्स्ट, द गिफ्ट्स दैट फ्लो फ्रॉम दिस गिफ्ट, जो कभी खत्म नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, Ephesians 1:7,
एफिसियंस का पहला अध्याय 7वां वचन। हाँ। हम्म। 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 हालेलुया। The first gift that has never stopped from the time Jesus came. जब से यीशु मसीह आया, एक वरदान जो कभी खत्म नहीं हुआ और ना ही होगा। हालेलुया। वो गारंटी मैं दे सकता हूं। आमीन। खत्म नहीं होगा ये। पता है वो क्या है? पहली चीज, द फॉरगिवनेस। हालेलुया। दिन में 10 बार जाओ, दिन में 100 बार जाओ, जिंदगी भर जाते रहो, लेकिन इस वरदान से, ये माफी वाली वरदान कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया। हर दिन, हर समय, हर वक्त, हर साल भी बोल सकता हूं, है ना? दिस फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट दैट नेवर एंड्स, दैट नेवर एंड्स। कैसे माफ किया? तुमने माफी मांगी भी नहीं, उसने पहले ही बोल दिया, मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस। परमेश्वर जो पहले से हमारे लिए योजना बना के रखा है, वो बोला तुम गलतियां तो करते रहोगे, लेकिन मैं अपना गिफ्ट दिखाना चाहता हूं, मैं मेरा वरदान दिखाना चाहता हूं। वो रहेगा तेरे लिए, तेरे पापों की माफी, तेरी गलतियों की माफी। हालेलुया। तू कभी फिर उस गिल्ट में नहीं जिएगा, क्योंकि मैं तुझे एक वरदान दे रहा हूं। वो क्या है? तेरे पापों की माफी। हालेलुया। हर टाइम, हर वक्त जब कोई इंसान उसके पास आता है, एक गिफ्ट लेके जाता है, पता है वो क्या है? उसके पापों की माफी। आता है पूरा गंदा होके, लेकिन जाता है पूरा साफ होके। आमीन। आता है ये बोल के मैं इस लायक नहीं, उस लायक नहीं। परमेश्वर बोलता पूरा साफ करके भेजूंगा तुझे। आई विल फॉरगिव यू एवरीथिंग। कुछ नहीं रखूंगा मैं तुझे। हालेलुया। हम लोग हमेशा साम्स में पढ़ते हैं ना, 103 में, who forgiveth all your iniquities। कोई कुछ नहीं रखेगा। 1% थोड़ा बचा के रखे, नहीं, कुछ नहीं रखेगा। ऑल माई इनिक्विटीज, सब कुछ। हालेलुया। इसलिए तो उसने अपना लहू एक ही बार बहा दिया और बोला ये लहू इतना बहता जाएगा वरदान के साथ, क्षमा की उस वरदान के साथ, बोलेगा जितने भी है इसमें धो ले सकते हैं। Amen. Whoever wants to wash their sins can wash in this blood that keeps flowing and flowing and flowing. There is no end to it. You can speak of it every day. इसके बारे में हर दिन, हर समय, हर वक्त हम बोल सकते हैं। That is why I call it the unspeakable gift. Hallelujah. कहां से आया? यीशु मसीह से आया। यीशु मसीह से आया पहला वरदान, उसके माफी का वरदान। किसको माफ किया? वो देख रहा है, उसको मारने वाले उसके सामने खड़े थे। द फर्स्ट वचन जो उसने क्रूस पर से बोला, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जिसको, जो उन्हें मार रहे थे, उसको उन्होंने माफ किया। हालेलुया। सो फर्स्ट गिफ्ट इज द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस। इसके बारे में कितना भी बोलो, मैं बोलता हूं खत्म नहीं होगा, है ना? कल के बारे में बात करेंगे नहीं, आज फिर हमने माफी मांगी, आज फिर उसने माफ किया। मैं फिर से बोल सकता हूं, आज फ्रेश बोल सकता हूं मैं, आज सवेरे उसने मुझे फिर से माफ करके मुझे साफ किया। हालेलुया। आमेन। राइट। दूसरी बात, आई एम गोइंग क्विकली। दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय 21वां वचन।
2 Corinthians 5:21, जो पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए, बन जाए, हो जाए नहीं बन जाए, यस, है ना, so that we will be made the righteousness of God in Christ Jesus. So इस महान वरदान से, द अनस्पीकेबल गिफ्ट से हमें क्या निकलता है? एक ऐसी धार्मिकता जो तुम्हें परमेश्वर के सामने सर उठा के खड़े रहने की एक हिम्मत देता है। आई एम स्टैंडिंग राइट बिफोर गॉड, हालेलुया, आमेन। पता है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं जब जाते हैं ना परमेश्वर के सामने, नम्र दीन होके जाना, सर झुकाना। यस, ट्रू इट इज, राइट। तुम अपने परमेश्वर के सामने जा रहे हो, लेकिन यीशु मसीह के वरदान, उस धार्मिकता के कारण मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा रहा हूं। धार्मिकता के कारण मैं सर उठा के अपने पिता के पास जा रहा हूं, हालेलुया। मैं उस धार्मिकता में खड़ा हूं जो कहता है यू आर राइट बिफोर गॉड, हालेलुया। इसका यह मतलब हो गया, लेट मी बी बोल्ड एनफ टू से, इसका यह मतलब हो गया, अगर परमेश्वर भी मुझ में कोई खोट ढूंढना चाहता है, वो बोलता है नहीं है इसमें। Why? Because you don't have your righteousness, you have the righteousness of my son in you, जिसको उसने तेरे लिए वरदान बोल के दे दिया बस। और ये वरदान ऐसे है ना, इसको कभी वापस नहीं लेता हो, हालेलुया। ये वो वरदान है जो बोला दे दिया तेरे को एक बार, अभी तुझ पे है, तू स्वीकार करेगा या नहीं? ऑफर है तेरे लिए, आके लेगा या नहीं? नहीं, वहां खड़ा खड़ा रह के सोचेगा मैं इस लायक हूं क्या नहीं, या फिर ये सोचेगा नहीं ये मेरे लिए नहीं, मेरे काम का नहीं। नहीं, ऑफर है। द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, द ऑफर ऑफ द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज देयर, द ऑफर फॉर द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस इज देयर फॉर यू। अभी ये आपकी सोच पे है कि आप क्या करना चाहते हो इस गिफ्ट के साथ, इस वरदान के साथ, इस गिफ्ट के साथ, द अनस्पीकेबल गिफ्ट ऑफ गॉड। आप बोल्ड कैसा हो सकते हो पास्टर? बोला मेरा नहीं है, I have a boldness that is given to me as a gift from the one who became sin for me. जो मेरे लिए पाप बन गया, उसने मुझे यह वरदान दिया कि मैं परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराया जाऊं, हालेलुया, आमेन। शैतान तो कोई दोष लगा ही नहीं सकता। मैं बोला ये पाप का नहीं है, तो सिर्फ पाप के बारे में सोच सकता है। नहीं, हम धार्मिकता के बारे में बात करते हैं, आमेन। इसलिए वचन कहता है द राइचियस आर बोल्ड लाइक लायन। उनको पता है हम खड़े हैं तो सही खड़े हैं, हालेलुया, आमेन। That's the second thing. Thirdly, I'm going very fast. Romans 3:24, रोमियो उसका 3:24, रोमियो उसका 3रा अध्याय 24वां वचन, क्विकली। हाँ, उसके अनुग्रह से, हाँ, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से मैं धर्मी ठहराया है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना। I'll tell. Being justified freely by his grace, that's enough. क्या बोलता है? Being justified freely. अभी फ्री क्या मिलता है? गिफ्ट को कुछ मोल देते हैं? गिफ्ट तो फ्री मिलता है ना। अगर फ्री नहीं मिल रहा है तो वो गिफ्ट नहीं, आमेन। फ्री नहीं मिल रहा है तो गिफ्ट नहीं है। So he says
एक और वरदान इस अनस्पीकेबल गिफ्ट से बाहर जो निकलता है वो है जस्टिफिकेशन। हालेलुया। मैं कहता हूं जो आज मैं बता रहा हूं इंसान 7 चीजों का, अगर आप उसको अपने जीवन में मेडिटेट करके अपने जीवन में लेके आएंगे ना, आप बोलेंगे आई एम अ गिफ्टेड पर्सन। हालेलुया। वी आर द गिफ्टेड पीपल। आप कैसे जीते हो? हम गिफ्ट पे जीते हैं, है ना, सर से पांव तक हम गिफ्ट में जीते हैं। हालेलुया। Right? Okay. So he says, the third thing he says, you are justified freely. English में मैं कहता हूं उसको, just as if you have never done anything wrong. Justification क्या है? तूने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसे तुझे घोषणा की जाती है तेरे ऊपर। हालेलुया। तुझे देख के परमेश्वर क्या बोलता है? Who are you? आप बोलेंगे मैं पापी हूं परमेश्वर, मुझे नहीं। वो बोलता है तेरे को एक गिफ्ट मिला था ना, क्या किया उसका? कौन सा गिफ्ट? ये घोषणा, ये लेबल था तेरे सर पे कि तूने कोई गलत नहीं काम नहीं किया, तूने कोई पाप नहीं किया। यू आर जस्टिफाइड बिफोर मी बाय माय सन फ्रीली। हालेलुया। जब भी आपको लगता है मैं जा नहीं सकता, मैं लायक नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ बोलेगा ना शैतान आपके मन में, वो बोलना आई एम ऑलरेडी जस्टिफाइड। हालेलुया। आई एम ऑलरेडी जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मीनिंग उसको एक बार समझाओ। अगर शैतान को नहीं मालूम है तो उसको बोलो, इट इज जस्ट एज इफ आई एम। हालेलुया। आमेन। आई एम सो जस्टिफाइड। आज उसके सामने जाने की हिम्मत कहां से आती है? बिकॉज आई नो आई एम जस्टिफाइड बाय द अनस्पीकेबल गिफ्ट। हालेलुया। आई एम जस्टिफाइड बाय द अनस्पीकेबल गिफ्ट। और ये कभी खत्म नहीं होता है। आमेन। इसका अंत नहीं है। आप जितनी भी बार चाहो आप बोल सकते हो आई एम जस्टिफाइड फ्रीली इन Christ Jesus. Hallelujah. Right. Very quickly we'll go again. Ephesians 5th chapter 25 and 26. Ephesians का 5वां अध्याय 25 और 26। हे पतियों, हाँ, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, ओके। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, ओके, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र, उसको वचन के द्वारा उस जल से उसको क्या कर सके? शुद्ध कर सके। राइट। सैंक्टिफाइड। द गिफ्ट ऑफ सैंक्टिफिकेशन इज गिवन टू मी। हालेलुया। आमेन। द गिफ्ट ऑफ सैंक्टिफिकेशन इज गिवन टू मी। ऐसा शुद्ध किया है ना परमेश्वर ने मुझे। कैसे? अपने वचन के द्वारा। अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और वचन कौन है? यीशु मसीह खुद। द अनस्पीकेबल गिफ्ट। उस गिफ्ट से मुझे क्या मिला है? एक ऐसा सैंक्टिफिकेशन मिला है, एक ऐसी शुद्धता मिली है जो कहता है तुझे कोई दोषी करार नहीं कर सकता। हालेलुया। जब वो स्त्री को पकड़ के लाए, बोले ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, यीशु मसीह का प्रश्न था तुम में से जो पापी नहीं है वो पहला पत्थर मारे। फिर जब कोई नहीं मारा, उसने आखिरी सेंटेंस उसको क्या कहा? इवन आई विल नॉट कंडेम यू। हालेलुया। मैं भी तुझे दोष नहीं ठहराऊंगा। क्यों? मैं तुझे क्या घोषित करता हूं? तू शुद्ध है। हालेलुया। आमेन। तू शुद्ध है। सोचो, जो मैं हमेशा बोलता हूं ना, जब जज के सामने खड़े होते, वकील लोग लड़ रहे एक दूसरे से, एक बोलता है दोषी साबित करूंगा, एक बोलता है निर्दोष साबित करूंगा।
ये लड़ते रहते हैं, सालों चलता है केस, है ना। लेकिन सोचो एक जज आया बैठा, वो बोला, तेरे को देखा, वो बोला चल तेरे को निर्दोष साबित करता हूं, बस खत्म। जो सालों से झगड़ा चल रहा था, you have a judge who has said and declared you are sanctified. Hallelujah. You are sanctified forever. Hallelujah. तुझे मैं शुद्ध घोषित किया अपने वचन के द्वारा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे बेटे को स्वीकार किया, इसलिए मैं क्या करता हूं, तुझे शुद्ध घोषित करता हूं। आमेन। हालेलुया। राइट। आपको लग रहा होगा पास्टर ये सब लोग सब कुछ मालूम है हमें, है ना, कभी कभी सुना है हमने इसके बारे में, मैसेज सुना है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये गिफ्ट हर दिन आपके जीवन में इस्तेमाल होता है? अगर इस्तेमाल होता है तो आप कभी अपने आप को इतना नीचे नहीं देखते, अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझते, अपने आप को इतना बलहीन नहीं समझते, खड़े होते और बोलते जो भी मुझे दोषी बोल रहा है, आई एम डिक्लेयर्ड सैंक्टिफाइड बाय हिम। जब उसने निर्दोष बोला, कौन दोष लगा सकता है मुझे? हालेलुया। जैसे पतरस को पूछा उसने, जब मैंने किसी चीज को शुद्ध कहा है, तू कौन होता है उसको अशुद्ध कहने वाला? हालेलुया। हाँ, तुम मेरे सोचते हो तो वो बात अलग है, लेकिन बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई नो हु आई एम एंड व्हाट गॉड हैज मेड मी। हालेलुया। राइट, नेक्स्ट रोमन्स 8:15, पांचवा वाला, रोमन्स 8:15, रोमियो उसका 8वां अध्याय 15वां वचन। हाँ, क्योंकि तुमको एक दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर तुम उस भय में जियो, परंतु ले पालक, हाँ हाँ, दत्तक, है ना, हाँ, हालेलुया। राइट, एडॉप्शन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अ स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, अ स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। मैं उदाहरण देता हूं हमेशा, नहीं वो नको, दूसरा देंगे। ऑर्फनेज में जब जाते हैं ना हम लोग, अनाथ आश्रम में, किसी को एक बच्चा गोद लेना रहता है तो सभी बच्चों को लाके खड़ा करते हैं, है ना। बच्चे छोटे रहेंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर थोड़ा बड़े रहे, सोचो जिसमें थोड़ा समझ है, अगर वो सोचने लगे, आते ही वो बच्चे देखते कौन है, कोई आया एक मर्सिडीज लेके आया, राइट, तो उनके मन में रहेगा, हाँ अगर मैं इनके घर में जाऊंगा तो इनका सब कुछ मेरा, है ना। क्यों? यहाँ पे कुछ 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, आराम से रह भी नहीं सकते, लाइन से खड़े होते हैं एक एक्सपेक्टेशन में कि हमको लेके जाए, हमको भी एक परिवार मिले, हमको भी वो घर मिले, वो सुख शांति मिले जो हम बचपन से नहीं देखा हमने। सोचो आप लाइन में खड़े हैं, जाता है ऐसे, उंगली ऐसे ऐसे ऐसे, सोचो आपके बाद नेक्स्ट मिस हो गया, कैसे लगेगा? आमेन, हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं जितने भी इस छत के नीचे खड़े हैं, परमेश्वर ने अपनी उंगली आप पे रखा है। यू हैव अ गिफ्ट, यू हैव अ गिफ्ट, यू हैव नॉट डन एनीथिंग। हमने कुछ नहीं किया, शायद तैयार होके भी आके खड़े नहीं थे हम लोग। वी वर डर्टी, शाबी,
लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, मैं तुझे चुनता हूं। क्या बनाऊंगा? मेरा बेटा बनाऊंगा तुझे। द गिफ्ट ऑफ अडॉप्शन। यहां पे कोई लायकी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस उसकी नजर पड़ी, उठा लिया उसने, बोला गिफ्ट है। As many as received him, to them gave he the power to become the children of God. Hallelujah. और जब बेटा बन गया तो क्या मिला मुझे? क्या मिला? जिसने मुझे क्या बोलते हैं, अडॉप्ट किया, मैं बोला उसका जो भी है वो सब मेरा है। हालेलुया। जो कुछ भी है वो मेरा है। अभी वो पूरा पेपर वर्क करके लेके जाता है मुझे अपने, राइट। सोचो, बेंच में जो लेके आया, बैठ के गया, मैं उसके दरवाजे के सामने खड़ा होता हूँ और मैं पूछूंगा उससे, अंदर आ सकता हूं मैं? पता है उसके मुंह से क्या निकलेगा? आज से ये सब तेरा। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मुझे लगता है परमेश्वर पिता भी उठा और पूरे एंजल्स को घोषणा की और बोला, आज से ये सब इसका है। हालेलुया, आमीन। जो कुछ भी ये चाहता है यहां से लेके जा सकता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होगा। हालेलुया। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, कोई बाउंड्री नहीं लगेगी। फ्रिज खोल सकता हूं, कबर्ड खोल सकता हूं, वो कपड़े पहन सकता नहीं, यू डोंट इवन हैव टू आस्क। हालेलुया। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोला, क्यों खाने पीने के लिए पूछते हो? यू डोंट हैव टू आस्क फॉर दैट, योर फादर नोस इट। हालेलुया। तू बेटा बन अभी। हालेलुया। जब गिफ्ट मिला है, द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, where I can call him Abba Father. Amen. Hallelujah. Now, next one. आगे जाएंगे उसी अध्याय का नेक्स्ट 17वां वचन पढ़ना आगे। 8वां अध्याय 17वां वचन। अभी उसने सिर्फ मुझे बेटा नहीं बनाया, और यदि संतान है, अगर यदि तू संतान है तो वारिस भी, तू वारिस भी है। हालेलुया, आमीन। आप हम लोग कैसा जीते हैं ना, हमेशा मुझे अडॉप्ट किया, मेरे बच्चों को देखेगा क्या? मुझे अडॉप्ट किया, मेरी जनरेशन को देखेगा क्या? परमेश्वर बोलते नहीं, तुझे अडॉप्ट जब किया ना, सिर्फ तुझे नहीं लिया मैंने, तुझे वारिस बनाया मैंने। हालेलुया। इसका मतलब ये एक जनरेशन में स्टॉप नहीं होता है, एक पीढ़ी में खत्म नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। हम माने या ना माने, हमारे बच्चे माने या ना माने, दे आर आवर हेयर्स, वो हमारे वारिसदार है। अब तुम नहीं मानो वो बात अलग है, तुम ऐसा जियो कि मेरा कोई नहीं है, नहीं। तुझे शायद किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन जिसके साथ तू जुड़ा है ना, आगे पढ़ेंगे तो कहता है वी आर जॉइंट हेयर्स विद जीसस क्राइस्ट, है ना, सवारिस है हम लोग यीशु मसीह के साथ। इसका मतलब जो पिता यीशु मसीह को देगा, वो बोलेगा तुझे तेरा भी हक बनेगा उस पे। हालेलुया। जो पिता यीशु मसीह के बारे में सोचेगा, वो बोलेगा तेरे बारे में भी वही सोचूंगा मैं। जिसका हक मैंने यीशु मसीह को दिया, वो सब कुछ मैं तुझे भी दूंगा। हालेलुया। एक सिंपल सा प्रश्न हमेशा पूछता हूं, डिड गॉड एवर से नो टू जीसस? गेत्सेमनी छोड़ के?
कभी नहीं ना बोला उसने। तो हम क्यों सोचते परमेश्वर मुझे ना बोलेगा? पूछने के लिए हिचकिचाते हैं, क्यों ना बोले, क्या मालूम देगा कि नहीं। जो उसने अपने बेटे को दिया, वो बोलेगा तुझे भी दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे भी अपना बेटा माना है, तुझे भी अपना वारिस माना है मैंने। हालेलुया, आमेन। We are joint heirs with Jesus Christ. इसलिए मैं फिर से कहता हूं, जीसस इज द अनस्पीकेबल गिफ्ट फॉर अस। हालेलुया। इसके बारे में जितना भी बोलो, जितना भी सोचो, कितना भी बोलो, कम हो जाएगा हमारे लिए। शब्द नहीं कम पड़ेंगे उसके लिए। यूहन्ना इसलिए आखिर में कहता है, द गॉस्पेल में एक आखिर में कहता है, जो कार्य यीशु मसीह ने अगर किया सब कुछ मैं लिखूं ना, दुनिया की किताबें बस नहीं होती है। हमको लगता है बाइबल सिर्फ 66 बुक है, नहीं। जो कार्य यीशु मसीह ने किया है उसको अगर मैं लिखता जाऊं तो दुनिया की कागज खत्म हो गए, लेकिन जो उसने किया वो कभी खत्म नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द अनस्पीकेबल गिफ्ट फॉर अस। हालेलुया। चलो आगे, फाइनली 7वां वाला, एक्ट्स 2:38। क्या बोलते हैं? प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय 38वां वचन। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 38वां वचन। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम हाँ में से हर एक हम्म अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ओके यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ओके। तो तुम पवित्र आत्मा का दान करो। क्या पाओगे तुम? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये सब कुछ देने के बाद भी परमेश्वर सोच रहा था और क्या दूं, और क्या दूं। लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। बेथलेहेम में, इंग्लिश में बोलता हूं उसको बाद में फिर ट्रांसलेट करता हूं। एट बेथलेहेम जीसस और गॉड बिकेम गॉड विथ अस। इमैनुअल नाम है ना उसका, बेथलेहेम में गॉड विथ अस। एट द कैलवरी he became God for us. मेरे जगह पे वो क्रूस पर मर गया, राइट? In Bethlehem he became God with us. At the Calvary he became God for us. At the day of Pentecost he became God in us. Hallelujah. वो बोला अभी तक जो भी दिया मैंने, सैंक्टिफिकेशन, फॉरगिवनेस, ये सब बाहर का है, मुझे अभी भी कुछ देना है। पता है उसने क्या सोचा? वो बोला नहीं, मुझे तेरे अंदर रहना है, तुझे छोड़ के जी नहीं सकता मैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई वॉन्ट टू कम एंड लिव इनसाइड यू। कैसे रहूंगा मैं तेरे अंदर? पिता तो नहीं आ सकता, यीशु मसीह तो आके फिर चला गया, कैसे रहूंगा? Then he said, I will give you another gift. एक और वरदान देता हूं, जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसको क्या मिलेगा? एक और गिफ्ट मिलेगा। वो गिफ्ट क्या है? उसकी पवित्र आत्मा। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और मेरा पिता आके तुझ में वास करेंगे। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट मैन कैन एवर हैव इज गॉड लिविंग इनसाइड हिम। हालेलुया। हम इसको, वी कांट कॉम्प्रिहेंड इट, क्या बोलते हैं उसको, हम समझ नहीं पाते इसको कि परमेश्वर मेरे अंदर है। गॉड लिव्स इनसाइड मी। हमें समझने की जरूरत है इसको। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट व्हाट ही कैन गिव, ही सेज आई विल गिव यू माय स्पिरिट। मेरी आत्मा को दूंगा। एक है वो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। बोलते हैं हम सब मिलके एक
रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में तेरे अंदर आके निवास करेंगे। हालेलुया। एक समय के लिए यीशु मसीह आया था। रीड जॉन 1 chapter 14th verse. The word flesh and dwelt among us. आके हमारे बीच में वास किया हुआ। हाँ, और वचन देहधारी हुआ। हाँ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला, बोलते हैं ना, आके डेरा डाला। मतलब बोला तेरे साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। यीशु मसीह बोला लेकिन मेरा काम खत्म होता है, मैं जाऊंगा, फिर कैसे आऊं, मैं तेरे साथ कैसे जीऊं? तो बोला एक और गिफ्ट देता हूं। I will give you the gift of the Holy Spirit who will come and live inside you. Hallelujah. Amen. आपको पता है आपको इतने सारे गिफ्ट मिले, ये सब गिफ्ट आपके हैं, हर दिन के लिए है, हर समय के लिए है। Amen. All these 7 gifts are for you. God has given it. कहां से निकले? जो अवर्णीय वरदान है वहां से ये सब वरदान निकले। हालेलुया। आमीन। मुझे लगता है ये सुनने के बाद मैं तो कहता हूं भागते आएंगे ऑफर के लिए। आप किसी को बोलेंगे ये सब के बारे में, बोलेंगे ऑफर के लिए भागते आएंगे। पीपल इन द वर्ल्ड आर वेटिंग फॉर फॉरगिवनेस। वो बोलते हैं कोई तो बोले मुझे कि मैं माफ किया गया हूं। क्यों? उस गिल्ट में जी रहे वो, उस पाप के मनोभाव में जी रहे, मैं पापी हूं। नहीं, कोई आके बोले नहीं बाबा तेरा सब माफ हो गया। हालेलुया। दैट इज द गुड न्यूज। वही तो हमारा सुसमाचार है। हालेलुया। आमीन। है सब लोग इधर ही? थैंक यू। वांट टू गो लिटिल फर्दर? थैंक यू। Read the same verse, John 1:14. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। Yes. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा हो। एक बार इंग्लिश में मुझे। And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. क्या बोल रहा है? We beheld his glory. ये इंट्रोडक्शन है, जॉन का इंट्रोडक्शन है, राइट? यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है, कैसा है, क्या था, क्या किया उसने, क्यों आया, क्या है। तो इंट्रोडक्शन में वो बोल रहा है कि ये वचन था, ये देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया और हमने एक उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते बेटे की। ओके, राइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ रीड फॉर मी। एक और वचन पढ़ना, रोमियो उसका 3रा अध्याय 23वां वचन। रोमियो उसका 3रा अध्याय 23वां वचन। सबने पाप किया, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, परमेश्वर की महिमा से रहित है, या फिर वंचित हो गए। फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। ऑल हैव सिन्ड एंड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं हमेशा जैसे पूछता हूं ना, आदम हवा ने जब पाप किया, पता है पहली चीज उन्होंने क्या गवाई? दे लॉस्ट द ग्लोरी। वो महिमा खो दिया उन्होंने। क्योंकि वो महिमा चला गया, वो एक दूसरे को नंगे देखने लगे। Because the glory disappeared, they saw their nakedness. But in the glory, everything is covered.
with God himself. हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को अपनी महिमा में छुपा के रखता है। जब इंसान पाप किया तो वचन क्या कहता है? दे लॉस्ट द ग्लोरी। यूहन्ना यहाँ पे क्या कर रहा है? यीशु मसीह में हमने क्या देखा? परमेश्वर की उस महिमा को देखा हमने। हालेलुया। जो महिमा आदम, पहला आदम खो दिया, दूसरे आदम ने वही महिमा लेके आया। ये बाकी सब गिफ्ट एक तरफ, अब जो बोल रहा हूं वो एक तरफ। ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो महिमा आदम और हव्वा ने खो दिया, वो खोते ही क्या हो गया? उनको महसूस हुआ हमने पाप किया, हम नंगे हैं। उनको तब फॉरगिवनेस की आवश्यकता पड़ी, जस्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, सैंक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। व्हाई? बिकॉज दे वर आउटसाइड द ग्लोरी, महिमा के बाहर चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो बोला अब तुम्हें ये सब तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये सब सिर्फ नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें वापस उस महिमा में रखूंगा। हालेलुया। वापस तुम्हें उस महिमा में रखूंगा। जैसे पहले बनाया परमेश्वर ने आदम हवा को, जब बनाया पाप से पहले, एक वचन है जेनेसिस में कहता है, ही मेड मैन एंड वुमेन, दे वेर नेकेड एंड वेर नॉट अशेम्ड। बहुत बड़ा रेवलेशन है अगर इसको सोचेंगे आप, राइट? वो बोलता है पुरुष और स्त्री को बनाया, दोनों भी नंगे थे लेकिन शर्मिंदा नहीं थे। दे वेर सो बोल्ड इनफ। वो बोला क्यों? वी आर कवर्ड विद द ग्लोरी, वी डोंट सी द नेकेडनेस। आमेन। ये परमेश्वर की महिमा हमें उस स्तर पर लेके जाती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हमको यहां माफी चाहिए, यहां जस्टिफिकेशन चाहिए, यहां सैंक्टिफिकेशन चाहिए, यहां हमको बच्चे भर के जीना पड़ता है। God never called Adam as his son. उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बोला तू है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वही चीज शैतान आके बोला तू बेटा नहीं है उसका। Devil always comes and tells you what you are. ध्यान से सुनो। और वो बोलता है कि परमेश्वर ऐसे नहीं बोलता। बोला खाओगे तो कैसे बनोगे? परमेश्वर जैसे बनोगे। बोला हवा भूल गई, आदम भूल गया, तुझे बनाया था उसने अपने जैसा, तो क्यों बनना चाहते हो उसके जैसा? जो ऑलरेडी हो तो क्यों बनना चाहते हो? आमेन। तो यहां पे कहता है सभी ने पाप किया और उसकी महिमा से वंचित हो गए। All have sinned and fallen short of the glory of God. But when Jesus came, यूहन्ना कहता है, we beheld the glory. हमने उस महिमा को देखा उसमें। शायद वो याद कर रहा था उस पहाड़ पे जब यीशु मसीह गया और उसका स्वरूप बदल गया और बोला ये है महिमा का पुत्र, He is the Son of glory. Hallelujah. He is the glory of God himself. इसलिए वचन बोलता है ना, He is the fullness of the glory of God. संपूर्णता है वो परमेश्वर का। परमेश्वर जो है वो सब कुछ यीशु मसीह है। Hallelujah. I'll come to this. Listen to me very carefully. We will go to John 17th chapter, 17वां वचन। यहां यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, अपनी आखिरी प्रार्थना परमेश्वर के साथ में। क्रूस पे जाने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है। ओके, 17th chapter 5th verse, 17वां अध्याय 5वां वचन। हाँ, अब तू हे पिता अपनी उपस्थिति मुझ में उस पर महिमा से महिमान्वित कर, यस, जो संसार की उत्पत्ति से पहले तेरी उपस्थिति में मेरी। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? वो बोलता है मैं इंसान बनने से पहले, अभी इंसान बन गया मैं, राइट? यीशु मसीह बोल रहा है अभी
इंसान बन गया मैं, इनके बीच में रह रहा हूं, इनके जैसे खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, राइट, सब कुछ फेस कर रहा हूं। लेकिन जब आखिरी समय आया, मैं अपने आप को उस क्रूज पर अपने आप को ऑफर करूं, इससे पहले वो बोलता है मुझे किससे भर, मुझे उस महिमा से भर, उस महिमा से भर। कौन सी महिमा? जो सृष्टि से पहले मैं जब तेरे साथ में था ना, वो महिमा से भर मुझे। हालेलुया। और बोलता है इंसान बन गया मैं, यहां पे ये सेटिस्फाइड नहीं है, पाप रहित है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, सामर्थ है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, सब कुछ संभव है लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, शैतान आके पैरों पे गिर रहा है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या करूं? मुझे तेरी उस महिमा से भर जो हमने पहले शेयर किया था। मैं इंसान बनने से पहले तेरे साथ में जब था, मुझे उस महिमा से भर दे। हालेलुया, आमेन। Fill me with that glory which was before I became a human being. Right? क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा है? मैं तो बोला क्रूस पे जा रहा है, क्यों ऐसी प्रार्थना कर रहा है तू? अब क्या करेगा? तुझे इंसान बन के ही तो मरना है, महिमा में नहीं मरना है, तुझे इंसान बन के ही मरना है। ओके, shall we continue? Okay, 22nd verse, 22nd and 24. John 17, 22nd and 24. मुझे जो महिमा प्रदान की, हाँ, वो मैंने उन्हें दे दी। हालेलुया। बोला यीशु मसीह महिमा क्यों पूछ रहा है, फिर से भरने को क्यों पूछ रहा है? तुझे तो मालूम है कैसे था, तू क्या था। बोला नहीं, आई एम नॉट आस्किंग इट फॉर माई सेल्फ, वो मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूं। ये जो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ में है ना, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ के जो मेरे पीछे चल रहे हैं, जो महिमा तू देगा ना, वो महिमा मैं इनको दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको सिर्फ वरदान नहीं मिले, आपको वो स्थान मिला है, वो महिमा में जीने का एक अधिकार मिला है जो वो पहले पिता के साथ शेयर करता था। 24वां वचन एक बार। पिता, मैं चाहता हूं कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, वे जहां मैं हूं तेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जो तूने मुझे प्रदान की है, क्योंकि तूने संसार की नींव रखी जाने से पूर्व मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। अगर आप पूछेंगे यीशु मसीह की इच्छा क्या है, तो वो बोलता है ये वहां रहे जहां मैं रहता हूं। क्यों रहे? ताकि वो मेरी महिमा देख सके, जो तूने मुझे उत्पन्न होने से पहले, जगत उत्पन्न करने से पहले, आदि में जो महिमा में हम लोग जीते थे, वही महिमा में हमको जीना है। और मैं अकेला नहीं जीना चाहता, मैं वो महिमा इनको देना चाहता हूं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम दिस अनस्पीकेबल गिफ्ट टू ह्यूमन रेस is the ability to walk in the glory of God. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. I thank you. His glory will be
my portion. उसकी महिमा मेरा भाग बनेगा. वारिस हूं. किस चीज का वारिस हूं? स्वर्ग का? नहीं. स्वर्ग में जो गोल्ड है उसका? नहीं. स्वर्ग में जो वैभव है उसका? नहीं. मुझे वारिस बनना है तो उसकी महिमा का वारिस बनना है. I want to share the glory that he has given to me. यीशु मसीह बोला देने वाला हूं या फिर दे चुका? 22nd वर्स फिर से पढ़. 22nd 22. हाँ. तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, तूने जो महिमा मुझे प्रदान की वो मैंने उन्हें दे दी. मैंने उन्हें दे दी है. ऑफर है. अभी तुम कैसा चलना चाहते हो वो आपके ऊपर है. The glory is offered to you. How do you want to walk? You want to walk in that glory? ये हमारे ऊपर है. मैं फिर से कहता हूं, इट्स एन ऑफर. ये ऑफर है. देगा नहीं वो बोलेगा ऑफर है. रिसीव दैट. दैट्स ऑल. आमेन. आप बोलेंगे नहीं, ये गिफ्ट रिसीव करने के लिए मैं थोड़ा काम करके आता हूं, इसका वैल्यू बोलो. कभी पूछा है जो गिफ्ट देते हैं ना आपको, बोले कितने का है, पहला बोल बाद में लेता हूं. It's an insult to the giver if you are asking for the value of the gift. It is also an insult when he is giving and you are not taking. Amen. आइए खड़े हो जाएंगे. Oh, we thank you, Father.